बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्यूट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने लगे हैं इस बुक के ऊपर, मैथ 9 क्लास। और इस बुक में हम ये बात करेंगे कि स्मार्ट सिलेबस के बारे में और आपका जो पेयरिंग स्कीम है उसके बारे में। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस और पेयरिंग स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले तो बात करते हैं हम स्मार्ट सिलेबस के बारे में। अब जी आपका जो स्मार्ट सिलेबस है ना, वो मैथ का अगर देखा जाए, वैसे तो ये बात जो है कि पेपर में से आधे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, किस में से पेपर आएगा, किस में से नहीं आएगा, ये सब एट दी एंड तक डिसाइड नहीं होता। ठीक है, अभी से आप इन टेंशन्स में पड़ जाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें, तो आपका कुछ भी नहीं होना। पहली बात कि आपने अपने तमाम चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं। अब वो अगर उसमें से फ़र्ज़ करें नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसमें से आ गया और आपने ना तैयार किया हुआ तो किसका नुकसान है? आपका नुकसान है ना। कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। जितनी भी आप अफवाहें सुन रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया, या ये पेयरिंग स्कीम है, वो सब फेक हैं। इसी वीडियो में आपको असलियत का पता चलना है कि क्या होता है बोर्ड्स में और क्या नहीं होता। ठीक है, आपकी जो मैथ की बुक है ना, इसमें से फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिलेबस आ गया, ये मैं आपको पहले ही हिंट दे रही हूँ। ठीक है, ये आप बात नोट कर लें। अगर फ़र्ज़ करें कि स्मार्ट सिलेबस जो है वो आ गया है, ठीक है, तो वो पता है क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि उनके कोरोना के दौर, जब कोरोना आया था तब भी ऐसा ही हुआ था कि बच्चों के पेपर्स नहीं हुए थे, फिर जो हुए थे उनमें से भी कुछ टॉपिक्स कटवा दिए थे, स्मार्ट सिलेबस बन गया था। लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो कैंसिल वो चीज़ करते हैं जो एक्चुअल में आनी ही नहीं होती, और वो बच्चों को ये शो करवाते हैं कि हमने तो सिलेबस कम कर दिया। ठीक है, अब जैसे आपका ये मैथ है, अब इस मैथ में जो रियल नंबर्स वाला आपका चैप्टर है, रियल नंबर्स पहला चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से शॉर्ट्स भी आने हैं आपको, इसमें से आपको लॉन्ग भी आने हैं। लॉगरिथम वाला चैप्टर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेट्स एंड फंक्शंस, फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर, लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला होगा। अब ये यहाँ तक जो आपके चैप्टर है ना, 6 तक, ये 6 तक चैप्टर्स तो आपके कंफर्म है, ये आपने तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, इनमें से पेपर आना ही आना है। अब जो नहीं आना ना, वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो क्या कैंसिल करेंगे, 8 चैप्टर कर देंगे, 8 के कुछ टॉपिक्स कर देंगे, 9 के कुछ टॉपिक्स कर देंगे, ये ग्राफ्स वाले के कर देंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ग्राफ्स वाले के कर देंगे, ये 11 12 हो गया, ये चैप्टर्स कर देंगे। अब आप देखें अगर इन चैप्टर्स को, ये 8 चैप्टर है लॉजिक वाला। ठीक है, ये चैप्टर उस लिहाज का है कि ये आप चॉइस में ही छोड़ेंगे। ठीक है, मोस्ट बच्चे चॉइस में छोड़ देते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस, अब ये वाले क्वेश्चंस वो आपको कहेंगे इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आना, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आना, और इसमें से बाकी ये नहीं आना, ये नहीं आना, ये नहीं आना। इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कैंसिल होने का भी। आपने अगर करने हैं तो पहले आपने 6 चैप्टर हर हाल में तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, 1.1 हो गई, 1.2, ये तमाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब स्मार्ट सिलेबस के बारे में अगर बात करें ना, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि स्मार्ट सिलेबस के बाद जो हमारे पास आता है, हमारा क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं जी, अब हमारे पास पेयरिंग स्कीम। पेयरिंग स्कीम आपकी, जो मैं आपको बता रही हूँ, कंफर्म नहीं है। मैं अभी भी यही कह रही हूँ, कंफर्म नहीं है, लेकिन 99%, बल्कि 99 ज़्यादा हो जाता है, 90 कर लेते हैं। ठीक है, 90% चांसेस जो होते हैं, ठीक है, ये बच्चों को सिर्फ डराने की बातें हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लोगों को सिर्फ डराने के लिए होता है कि जी बुक का सिलेबस हो गया है ते चेंज, ते हुण ते पता नहीं कित्थों कित्थों सवाल आने ने, अपनी तरफों आया ने हुण ते सिलेबस ही चेंज है, ते बड़ा मुश्किल पेपर आना है, पता नहीं की हो जाना है। कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, बहुत आसान पेपर आना है आपको। ठीक है, कोई मुश्किल पेपर नहीं आना आपको, बहुत इजी पेपर आना है। ये आप मेरी लिख लें, बात नोट कर लें। अब 90% चांस जो है कि आपका सिलेबस जो है ना, उसमें से जो आपकी पेयरिंग स्कीम बनेगी, वो बनेगी जो पहला पार्ट होगा। पहला पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस का, पहले मैं आपको बता रही हूँ।
पहला पार्ट जो लॉन्ग क्वेश्चंस का आएगा वो चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 इनमें से बन के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट पेपर में आएगा वो चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 6, इन दोनों में से आएगा, या चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर 4। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 ये कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस हैं इन्हीं में से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो अगर आपके पहले 1 से लेके 6 तक चैप्टर ऑल डन रेडी है ना, आपका पेपर डन है, पास हैं आप बिल्कुल 100%। 100 ये तो 100 ही है, ये 100% पास है, आप 100% पास हैं अगर आपके पहले 6 चैप्टर अच्छे से पक्के तैयार हैं। अब पहले 6 चैप्टर अगर आप देखें, ये आ गया जी यूनिट 1, इसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्या है, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इनमें से ये जो है नंबर लाइन, इसमें से सवाल आ सकता है आपको पेपर में, इसमें से आ सकता है पेपर में, और इसमें से आ सकता है पेपर में। कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट भी, ठीक है, नॉट जस्ट लॉन्ग। अब आपके एक बात और आपने जहन में रखनी है कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने ये एग्जांपल्स लाजमी करनी है पेपर में। अगर तो सिलेबस चेंज हुआ है, तो अगर कुछ चेंज हुआ होगा ना पेपर आने में, तो वो यही हुआ होगा कि सवाल एक्सरसाइज की बजाय एग्जाम्पल में से भी आएंगे। वैसे तो नॉर्मली भी आते ही हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा चांस हैं कि एक्सरसाइज की बजाय एग्जाम्पल्स में से भी सवाल आएँ, तो आपने एग्जाम्पल्स लाजमी रेडी करनी है। अब स्मार्ट सिलेबस का आपको जो फ़ायदा तो होगा कि कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स कम होंगे। चैप्टर पूरे कैंसिल नहीं होते, चैप्टर वही कैंसिल होते हैं जो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। तो वो होगा ये कि आपके रिव्यू एक्सरसाइज में से कुछ चैप्टर्स क्वेश्चंस कैंसिल हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपने किसी र्यूमर पे यकीन नहीं करना, क्योंकि अभी कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है कि आपका स्मार्ट सिलेबस बन गया है, आपकी पेयरिंग स्कीम बन गई है, नहीं बन गई है, या क्या हुआ है, ठीक है। आपको अगर किसी भी न्यूज़ का सबसे पहले पता लगेगा तो इसी चैनल पे पता लगेगा, इसलिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद जी आपका दूसरा काम है लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी टेंशन थोड़ी कम हो, ठीक है। अगर तो आपने तुक्के मार के पास होना है तो आप स्मार्ट सिलेबस का इंतज़ार करें। अगर आपने अच्छे नंबरों से पास होना है तो आप अपनी तैयारी आंखें बंद करके जो कर रहे हैं सिर्फ वही करें। स्मार्ट सिलेबस आता है आए, नहीं आता ना आए, साड़ी तरफों बढ़ते जाए। आपने क्या करना है, अपनी तैयारी हर क्वेश्चन की लाजमी करनी है अगर तो आपने अच्छे नंबर लेने हैं। अगर आपने जस्ट पासिंग मार्क्स लेने हैं तो आप उस इंतज़ार में बैठे रहें और ये वक्त अपना ज़ाया करी जाएं। एक्चुअल टाइम आपका पेपर तैयार करने का यही है। जब पेपर आने में आपके पास रह जाएगा ना 1 महीना, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ तुक्के लगते हैं, और जिसका तुक्का लग गया वो पास, जिसका तुक्का नहीं लगा वो अल्लाह के वाले। तो इसलिए आप अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है बहुत लाइक और अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके साथ। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए यही अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। तब तक आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।